ये अचानक क्या हुआ और देखिए किस तरह से फायरिंग की घटना हुई है। 3 की मौत हो गई है। तस्वीरें जरा देखिए, 3 तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जिसमें फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई। उसके बाद परिजन जिस तरह से बिलखते नजर आए। गिरफ्तारी की मांग को लेकर हालांकि जाम भी लगाया गया है, प्रदर्शन यहां शुरू किया गया है। कहीं ना कहीं लोग अब पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कितनी बड़ी घटना देखिए, और ये तब जब कहीं ना कहीं सुलह इस पूरे मामले में करवा दी गई थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं 30 आरोपी के मन में थी, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये जानकारी आ रही है कि मामूली सी बात पर विवाद हुआ था। झगड़े के बाद सरपंच ने दोनों के बीच सुलह भी कराया था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपने साथियों को लेकर के घर में घुसा और सो रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा चिंता की बात कि कई लोग इस घटना में घायल। सनोफ चितरिया, गजेंद्र सिंह चितरिया और गजेंद्र सिंह सनोफ चितरिया, समंदर सिंह सनोफ चितरिया। 3 जन गोली लगी है जो मौके पे ही एक्सपायर हो गए। और छेन के लगी गोली, तो छेन की गोली। उनका नाम क्या है? उसका नाम माया देवी है, एक का नाम तो मम्मी है मेरी, मेरी भाभी है, उसका नाम है रविता। और मेरा भैया टेनपाल है, उसका नाम टेनपाल, जो गंभीर रूप से घायल है। तो रात को गोली चली थी? रात को गोली चली है 1:30 बजे, आमने सामने गोली चली। दहियों ने सीधे घेर लिए घर पे आगे, घर पे आकर के। हाँ जी। तो अब छत पे कल कोई विवाद हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद बता तो कुछ नहीं था। आपस में उनमें दोनों में थप्पड़ फप्पड़ दे वाले हुई भाई, बच्चों के 5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात और 3 दिन पहले तो शांत हो, सब मैटर कोई भी नहीं था। ये अचानक रात को ही अचानक नहीं, वो तो अपने तैयारी में लग रहा है। तुम्हारी तरफ से लूज हो, हमारी तरफ से ढील है, हमने सोची इनकी तरफ से यो का शांत है वो। और फिर ऐसा भयो ना हमारे गांव में साहब, हमने 60 साल के तो हमें के आज तक एक बच्चा के कोई मौत नहीं भाई आज तक। चलिए इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे स्थानीय संवाददाता सत्य प्रकाश हमसे जुड़ गए। सत्य प्रकाश, देखिए अचंभित करने वाली घटना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 10 दिन के भीतर ये दूसरी घटना। इससे पहले डीग में इस तरह का 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी, उसके बाद फायरिंग की गई थी जिसमें 2 पुलिसकर्मी सहित 6 लोग घायल हुए थे, और उसके बाद 10 दिन के भीतर ये बड़ा हादसा, सोते परिवार पर फायरिंग की गई। सत्य प्रकाश, जानकारी चाहेंगे कि आखिरकार ये आरोपी घर में कैसे घुसे, ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात। सोते लोगों को कैसे निशाना बनाया, कैसे घटना को अंजाम दिया गया? शिखा, मैं आपको बता दूं, ये सिकुरी गांव की घटना है और कल 2-3 दिन पहले ये घटना कोई मामूली विवाद हुआ था और इस विवाद में आपसी बात बढ़ गई थी और हालांकि सरपंच ने इस मामले को शांत करा दिया गया, लेकिन वो दूसरे पक्ष था बिल्कुल वो शांत था। उसके बाद में रात्रि को अचानक घर के सामने गाली दे रहा था, तो जैसे जैसे कबाड़ खोलकर वे बाहर निकले तो उन्होंने अनाधुंध गोलियां चला दी और उसमें करीब 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 6 महिलाओं वो तीन महिलाओं की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। सत्य प्रकाश, देखिए ये मामला सरपंच तक पहुंचा था, यानी कहीं ना कहीं ये मामला बड़े लेवल तक गया था। सरपंच ने कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई की थी, तो क्या पुलिस को इस बात की पहले जानकारी नहीं थी कि इस तरह से 2 पक्षों में विवाद हुआ है? क्योंकि देखिए 30 कितनी ज्यादा मन में रह गई कि सुलह के बावजूद मौत के घाट उतार दिया 3 लोगों को। देखो सिर्फ ये बता दूं आपके लिए, पुलिस का कहना यही है कि हमारे पास में ऐसी कोई सूचना नहीं थी, अगर होती तो हम इस पर कोई कार्रवाई करते, लेकिन वहां पर अपने ग्राम स्तर पर ही, पंचायत स्तर पर ही मामले को सुलझा लिया गया था। जी, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम सत्य प्रकाश, परिजनों ने जाम लगाया है वहां। फिलहाल कैसी स्थिति, क्या पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का उग्र प्रदर्शन वहां ना हो जाए? हाँ देखा, मैं आपको बता दूं, वहाँ पुलिस अधीक्षक और करीब 6-7 थानों की थाना अधिकारी और पुलिस वहाँ पहुंच चुकी है और गिरफ्तारी को मांग को लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ सड़क पर जाम भी लगा दिया है। जो भरतपुर से अलवर जो मार्ग है उस पर जाम लगा दिया है और इस समय काफी पुलिस बल तैनात है। जी, अच्छा, घायलों की स्थिति कैसी है? क्योंकि देखिए 6 लोगों को गोली लगना बताया गया है, तो 3 की मौत हो गई है, बाकी जो 3 और घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? क्या गंभीर रूप से वो घायल है या फिर अभी स्थिति नियंत्रण में है? देखो मैं बता दूं आपके लिए, कुम्हेर से रेफर कर दिया भरतपुर से उनको जयपुर रेफर कर दिया है, तो हालत तो इनमें से एक मरीज की ज्यादा नाजुक बनी हुई है, बाकी की अभी 2 महिलाओं की सामान्य बता दी जा रही है, लेकिन एक जो है उनको मुंह पे उसके चेहरे पर छर्रे ज्यादा लगे हैं, गोली के निशान ज्यादा हैं,
तो उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जी अच्छा, आपस में ये जो थे एक दूसरे को जानते भी थे, आमने सामने इन लोगों के घर थे, तो कौन वो लोग हैं जो इस युवक के साथ जिसकी कहासुनी हुई थी, उसके अलावा ग्रामीणों को लेकर ये घर पर पहुंचा था, तो बाकी लोग और कौन थे जिन्होंने साथ दिया इस दुस्साहसिक घटना में? देखो, उनका आरोप यही है कि सरपंच के घर पर रात्रि को कोई 2, 4, 6 लोग वहां रुके हैं, उन लोगों ने रात्रि को अचानक हमला किया है। युवकों के बारे में क्या कोई जानकारी नहीं लग पाई है सत्य प्रकाश? नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं लग पा रही है और इसकी मांग कर रहे हैं वो सरपंच, जो पूर्व सरपंच है, उनको गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। उनका जो मामला है, उनका ही ये बिगड़ा हुआ मामला है, पूर्व सरपंच है, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ये फिलहाल। सत्य प्रकाश, एक मन में चिंता ये भी बनी हुई है कि देखिए बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरह से वहां हंगामा भी लगातार ग्रामीण कर रहे हैं, तो युवक के पास बंदूक कैसे पहुंची ये भी जानकारी, क्योंकि ऐसे अवैध बंदूक रखना भी मना है, तो क्या कोई लाइसेंस भी ले रखा था इसका जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? नहीं, उसके पास कोई लाइसेंस या हथियार नहीं बताया जा रहा है और कोई वैसा ही हथियार बता रहा है, कोई देसी हथियार है और उससे उस पर फायरिंग की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश। हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा भी जुड़ गए हैं, इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे। बहुत बड़ी घटना भरतपुर में हुई है, दहल उठी है एक तरह से भरतपुर की धरा। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे, जाम के हालात वहां पैदा हुए हैं, ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करा है, फिलहाल कैसी स्थिति? अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी वहां लगाया गया है, सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, अभी स्थिति कैसी है वहां? देखिए, कई थानों की पुलिस जो है वहाँ तैनात की गई है। खुद जो एसपी हैं श्याम सिंह, उन्होंने जो गांव है सिकरौरा उसका दौरा भी किया है, घटना स्थल का दौरा किया है। उसके बाद जो परिजन थे जिनके लोग मरे, उन्होंने उत्तेजित होकर जाम लगा दिया है। अलवर और भरतपुर जो मार्ग है कुम्हेर पे, उन्होंने जाम लगा दिया है और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा ना, सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसको लेकर काफी गहमा-गहमी पुलिसकर्मी और जो परिजन है उनके बीच में हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौके पर पहुंच सकते हैं। हालांकि ये सूचना है अभी विश्वेंद्र सिंह क्योंकि भरतपुर में है, तो ऐसे में उनका भी जाना हो सकता है क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ऐसे में जो आरोपी है लाखन, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने जाम लगा दिया है और बड़ी लंबी कतार जो है वाहनों की लगी हुई है क्योंकि मुख्य मार्ग है भरतपुर से अलवर जाने का। तो ऐसे में दोनों तरफ जाम लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वाहन जब जाने का प्रयास कर रहा था तो परिजनों ने उसके शीशे फोड़ दिए हैं, एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। रवि, परिवार में और कौन कौन है? क्योंकि जब गोली लगी तो 6 लोग इससे कहीं ना कहीं हताहत हुए, 3 की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल है। उस वक्त परिवार में और कौन कौन था? इसके अलावा भी और कोई लोग थे? और जब ये घटना हुई तो सबसे पहले इसकी जानकारी किसे लगी और किसने सूचित किया पुलिस को? देखिए, ये पूरी घटना जब ये हुई तो करीब 1-1:30 बजे का वाकया बताया जा रहा है और घर में और कई लोग और भी थे जो इस पूरी वारदात को उन्होंने करीब से देखा है। हालांकि उसका एक मृतक है, उसका भाई है, उसने बयान दिया है कि हम तो सो रहे थे कि अचानक लाखन उसके साथी आके ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। करीब 15 से 16 फायरिंग की राउंड यहाँ किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस के अधीक्षक हैं, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर, घटनाक्रम को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। कई थानों की जो पुलिस है, एसएचओ जो है हिमांशु, वो भी पूरे मामले को लेकर लगे हुए हैं। तो जो घटनास्थल पर मौजूद थे परिजनों का कहना है कि अचानक वो लोग आए और हम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें हमारे जो फादर थे, चाचा थे, वो एक्सपायर हो गए हैं और उनकी मदर को भी गोली लगी है गंभीर हालत में, जो भरतपुर रेफर किया गया था। उसके बाद उनको अब जयपुर रेफर कर दिया गया है क्योंकि करीब 5 से 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि दूसरे पक्ष के भी लोग हुए, लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी है लाखन नाम जिसका बताया जा रहा है, उस लाखन की गिरफ्तारी की मांग यहाँ परिजन कर रहे हैं। बिल्कुल रवि।